एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास खबरें, जिसमें शामिल है पंचायत चुनाव के हर कार्मिक की होगी कोरोना जांच। योगी एफआईआर में अव्वल, रिकवरी में फिसड्डी बेसिक शिक्षा विभाग। नवनियुक्त शिक्षकों का 10 दिन में वेतन जारी किया जाए। स्कूलों से मांगी कोरोना पीड़ितों की रिपोर्ट। रद्द हुई सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा। शिक्षकों के वेतन भुगतान में हीला हवाले पर जताया विरोध। आइए दोस्तों, और भी कुछ ऐसी खबरें हैं, आइए हम खबरों को विस्तार से देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पेश हैं खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के हर कार्मिक की होगी कोरोना जांच। योगी लखनऊ कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर के बीच पंचायत चुनाव तो निपट गए, लेकिन अब सरकार इसे लेकर चिंतित है। गांव में जांच का विशेष अभियान शुरू कराने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी कार्मिकों की कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रदेश भर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में सेवा देने वाले सभी कार्मिकों की टेस्टिंग आवश्यक रूप से की जाए। पुलिस लाइंस, पीएससी वाहिनी और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में कोविड केयर सेंटर स्थापित करते हुए कोविड जांच व उपचार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। फील्ड में तैनात अधिकारी निरंतर सजग व सतर्क रहकर भूमिकाओं का निर्वहन करें। कोरोना के इस कालखंड में जरा सी लापरवाही बड़े खतरे का कारण बन सकती है। कोविड-19 संबंधी किसी भी काम को लेकर शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी। डीएम व मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों से बातचीत कर समन्वय बनाते हुए काम करें। नॉन कोविड गंभीर मरीजों के लिए डेडिकेटेड अस्पताल। योगी ने निर्देशित किया कि कोविड व नॉन कोविड मरीजों के लिए टेली कंसल्टेंसी की व्यवस्थाएं रहें। नॉन कोविड मरीजों के लिए हर जिले में एक डेडिकेटेड अस्पताल चलाया जाए, जहां गंभीर रोगों के इलाज की उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि नॉन कोविड मरीजों को टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श देने के लिए डॉक्टरों का पैनल गठित किया जाए। साथ ही महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए हर जिले में जिला महिला चिकित्सालय व्यवस्थित ढंग से चलें। पुलिस प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश। फील्ड में अफसर बरतें सतर्कता, प्रबंधन में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही। 19 जिलों के डीएम से ली रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी, रायबरेली, मिर्जापुर, आगरा, गाजीपुर, मेरठ, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, सुल्तानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और झांसी के जिलाधिकारियों से बात की। उनके जिलों में कोविड-19 की स्थिति, प्रबंधन व इलाज के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 4 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी। राज्य ब्यूरो लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने में तेजी लाने के लिए 4 करोड़ टीके के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। उत्तर प्रदेश कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह टेंडर उत्तर प्रदेश के मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने जारी किया है। ग्लोबल टेंडर डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 7 मई और टेंडर भरने की अंतिम तिथि 21 मई घोषित की गई है। गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद फर्जी शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कराने में आगे रहा है, लेकिन उनसे वेतन की रिकवरी करा पाने में फिसड्डी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात रहे इन फर्जी शिक्षकों से रिकवरी के नाम पर एक भी पाई को वसूला नहीं जा सका है। बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर ने पिछले 2 वर्षों में बर्खास्त 74 फर्जी शिक्षकों पर 38 करोड़ 30 लाख 1,263 रुपये की रिकवरी तैयार कर राजस्व विभाग को भेजा है, मगर सुस्त प्रक्रिया के चलते अभी तक किसी शिक्षक पर कार्यवाही नहीं हो सकी है, जबकि सभी आरोपियों पर एफआईआर भी विभाग ने दर्ज कराई है। सर्वाधिक वेतन डकारने वाले शिक्षकों की सूची में पहला नाम गोला ब्लॉक के उच्च प्राथमिक स्कूल ककरही में तैनात रही सुधा देवी का है। इन पर 84,01,295 रुपये की रिकवरी बनी है। वहीं दूसरे नंबर पर कैपियरगंज के प्राथमिक स्कूल नवा पार पर तैनात शिव बच्चन पर 82,82,063 रुपये और सरदार नगर ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल महुआ पार पर तैनात सुरेश 82,33,249 रुपये की रिकवरी बनी है। इसका पूरा ब्यौरा विभाग ने तैयार कर जिला प्रशासन को सौंप दिया है, मगर मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। विभाग को आंखों में धूल झोंककर कई दशकों तक शिक्षक के रूप में तैनात हर शिक्षक ने 25 लाख से लेकर 82 लाख तक वेतन के रूप में डकारे हैं। पहचान से जुड़ा हर दस्तावेज फर्जी। बेसिक शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ
हो संबंधित आरोपी शिक्षकों से जुड़े दस्तावेज भी थाने में सौंप दिए गए हैं, मगर कूट रचित दस्तावेज होने की वजह से आरोपी पकड़ से बाहर है। पुलिस भी जब विभाग की ओर से दिए गए पते पर जाकर आरोपी शिक्षक को तलाश करते हैं तो या तो नाम या पता फर्जी मिलता है या मिलते नाम के शिक्षक दूसरे कार्यरत मिलते हैं, जो आरोपियों को गिरफ्तारी से लेकर रिकवरी तक में बड़ा व्यवधान है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संयोजक विजय बहादुर सिंह यादव ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मांग की है कि पिछले मार्च व अप्रैल माह का वेतन 3 दिन के अंदर जारी किया जाए। ऐसा न हुआ तो शिक्षक बीएसए कार्यालय पर धरना देकर आंदोलन करेंगे। चुनाव ड्यूटी में कई शिक्षकों का निधन हो गया है। ऐसे में 2-2 माह का वेतन न मिलने से शिक्षकों के परिवार का भरण पोषण संकट का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल व लॉकडाउन में शिक्षकों की स्थिति ठीक नहीं है। अगर वेतन भी शीघ्र जारी नहीं किया गया तो सभी शिक्षक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साथ ही उन्होंने मांग की है कि नवनियुक्त शिक्षकों का अभी तक वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनके सामने भी आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। शीघ्र उनका भी वेतन जारी किया जाए। यह दोनों मांगें शीघ्र पूरी ना हुई तो प्राथमिक संघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। शासन के निर्देश पर डीआईओएस व बीएसए की ओर से पत्र जारी कर विद्यालयों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि कितने शिक्षक व कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए और कितने संक्रमितों की अब तक मौत हुई है, इसकी पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। समय से इलाज और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण तमाम लोगों की मौत भी हो रही है। चुनाव के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक भी कोरोना पीड़ित हुए हैं। इसको देखते हुए शासन ने जनपद के सभी स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से रिपोर्ट मांगी है। विद्यालयों को एक प्रोफार्मा उपलब्ध कराया गया है। कुल कितने संक्रमित हुए हैं और कितने संक्रमण से प्रभावित हैं, अब तक कितने शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है। शिक्षक नेता विजय सिंह ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से एक प्रोफार्मा पर पूरी डिटेल मांगी गई है कि कितने शिक्षक कोरोना से संक्रमित हुए, कितने शिक्षकों की अब तक कोरोना संक्रमण से मौत हुई। शिक्षक लगातार कोरोना संक्रमण से शिक्षकों की मौत और चुनाव कार्यक्रमों में तैनाती पर सवाल उठाते रहे हैं। कई शिक्षक समूह मामले में कोर्ट जाने तक की बात कह चुके हैं। शिक्षक नेताओं के मुताबिक उन्हें संक्रमण काल में चुनाव में तैनात ढंग से की गई। आजमगढ़ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जिसके बाद बोर्ड ने शनिवार यानी 1 मई को नई अंक निर्धारण नीति की घोषणा की थी। इसके साथ ही बोर्ड ने आधिकारिक अधिसूचना में कक्षा 11वीं में प्रवेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। कक्षा 11वीं में विभिन्न प्रकार के स्ट्रीम सिस्टम से बने और विद्यार्थियों को उनकी रुचि और पसंद के हिसाब से विषयों का समूह चुनने की छूट दी जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने कक्षा 11वीं में स्ट्रीम सिस्टम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आदि को हटाने का निर्णय लिया है। साथ ही बोर्ड ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे कक्षा 11वीं में विभिन्न प्रकार के स्ट्रीम सिस्टम से बचें और विद्यार्थियों को उनकी रुचि और पसंद के हिसाब से विषयों का समूह चुनने की छूट दी जाए। गोरखपुर कोरोना महामारी के दौर में वेतन भुगतान में की जा रही हीला हवाली पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र ओझा ने कहा कि वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा की संवेदनहीनता के चलते शिक्षकों और कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि आदेश जारी होने के बाद भी दूसरे जिले से आए शिक्षकों, नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के मार्च का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जबकि इससे कुछ चहेतों का भुगतान कर दिया है। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के भविष्य निधि का भुगतान भी 50% कर्मचारियों के आने से अब तक नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मार्च माह का वेतन भुगतान न करना अधिकारियों की संवेदनहीनता का परिणाम है। शिक्षक नेता ने कहा कि जब महंगी दवाओं और एक दूसरे की मदद के लिए धन की अति आवश्यकता है तो ऐसे समय में अनेक अड़चन डालकर वेतन भुगतान में देरी होने से शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। कहा कि विभाग की वर्तमान व्यवस्था में 2 दिनों में ही वेतन भुगतान किया जा सकता है। तो ये रही दोस्तों आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आवश्यक जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।